नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बोर्ड ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कक्षा 10 गणित का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं शुरू करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। वह सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या। तो पहले इनके बारे में जान लेते हैं। प्राकृतिक संख्या वह संख्याएं जिनमें जीरो को छोड़कर बाकी सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 से लेकर 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट अनंत तक जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या में होता है 0 को छोड़कर सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं और पूर्ण संख्या में 0 को भी शामिल कर लिया जाता है। और पूर्णांक, अब बात करते हैं पूर्णांक की। 0 से लेकर अनंत तक सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। बस बात यह है कि पूर्णांक कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता। बात करते हैं परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, आइए इनके बारे में जान लेते हैं। परिमेय संख्या परिमेय संख्या वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसकी दो शर्त होती है। वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और जहाँ P और Q पूर्णांक है, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, P और Q एक पूर्णांक है। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और इसकी दूसरी कंडीशन होती है, इसकी दूसरी शर्त होती है कि जो Q का मान है अर्थात हर का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अर्थात Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बस इतनी सी बात है परिमेय संख्या। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे 0 को लिए, तो 0 क्या एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो इसको विथ प्रैक्टिकल देखते हैं कि 0 को देखो, अगर किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो उसके हर में हम 1 लगा सकते हैं, बटे 1 कर सकते हैं। तो अगर 0 के नीचे 1 हम लिख सकते हैं, 0 बटे 1 कर सकते हैं, तो क्या 1 0 के बराबर है, अर्थात हर का मान 0 के बराबर है? नहीं है ना। तो जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और Q का मान 0 के बराबर ना हो, तो वह संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। वह संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो 0 हो गया P के बराबर और 1 हो गया Q के बराबर। तो Q का मान 0 भी नहीं है और इन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। तो 0 क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। और 0 भी एक पूर्णांक है और 1 भी एक पूर्णांक है। तो P भी एक
पूर्णांक है, p बराबर 0 है तो p भी एक पूर्णांक है, और q बराबर 1 है तो q भी एक पूर्णांक है। अगली संख्या ले लेते हैं क्या -2। क्या -2 एक परिमेय संख्या है, तो -2 के नीचे हम 1/1 लगा सकते हैं, तो इन्हें अंश बटे हर के रूप में भी लिख सकते हैं, अर्थात p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। p बराबर -2, q बराबर 1, और यहाँ q का मान 0 के बराबर भी नहीं है, तो -2 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या है। -2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। -2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं परिमेय संख्या की। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तो वह संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, अंडर रूट 2 को लीजिए, अंडर रूट 2 को लीजिए, तो अंडर रूट 2 को सॉल्व करने के बाद इसका कोई मान बाहर नहीं आएगा। तो अगर कोई मान इसका बाहर नहीं आएगा तो इसको अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अगर इसका कोई एग्जैक्ट मान बाहर नहीं आएगा तो फिर इसे अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अगर अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता तो ये एक अपरिमेय संख्या है। अगर अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अर्थात p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही ले लेते हैं √4। तो √4 को जब सॉल्व करोगे तो इससे 2 बाहर आ जाएगा। क्या आता है, 2 बाहर आता है। अगर 2 बाहर आ रहा है तो इसको 2/1 के रूप में हम लिख सकते हैं। अगर 2/1 के रूप में लिख सकते हैं तो ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। √4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ऋण की सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं होती, ऋण की सभी संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती। जिन्हें सॉल्व करने के बाद उन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या होती हैं। बाकी जिन्हें सॉल्व करके अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अर्थात जिन्हें हल करके अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वह संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। इतनी बात समझ में आई, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। आई होप कि आप सभी को परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। ये रहा एग्जाम्पल, √2 को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। और √4 को अगर सॉल्व करोगे तो ये इससे बाहर 2 आएगा, और 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। अगर 2 को 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, और 1 का मान मतलब q का मान 0 भी नहीं है, तो ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। इतनी बात समझ में आई। हाँ, नोट में एक चीज़ लिख लो कि पाई के जो मान होते हैं,
पाई के सभी मान, पाई के सभी मान, पाई के सभी मान, सभी मान परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, संख्याएं, पाई के सभी मान परिमेय संख्याएं। लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है।